Hi बच्चों, welcome to my class once again. Today we will study the fourth chapter of NCERT class 12th Geography, book 1. Name of the lesson is Human Development या मानव विकास. This chapter discusses the concept of human development as it pertains to nations and communities. अर्थात इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम मानव विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे. और कैसे पढ़ेंगे? तो विभिन्न देशों और विभिन्न समुदायों में मानव विकास की क्या स्थिति है, उसकी क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात वृद्धि और विकास. So both growth and development refers to changes over a period of time. अर्थात वृद्धि और विकास दोनों जो है ये एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होते हैं उसकी ओर दर्शाते हैं. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल. वृद्धि जो होती है ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है और इसका मूल्य निरपेक्ष होता है. इट मे हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन. इसका ऋणात्मक प्रभाव भी हो सकता है और सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि है, तो जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या की मात्रा में वृद्धि हो रही है. इस जनसंख्या वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी कुछ देशों के लिए हो सकता है. बट डेवलपमेंट या जो विकास है, इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. So development means a qualitative change which is always value positive. Development occurs when positive growth takes place. अर्थात जो विकास होता है ये गुणात्मक होता है और इसकी वैल्यू जो होती है, इसका जो मूल्य होता है वो हमेशा सकारात्मक या पॉजिटिव होता है. डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस. अर्थात जब सकारात्मक वृद्धि होती है तो उसे हम विकास कहते हैं. डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी. इसी तरह से विकास तब होगा जब किसी भी चीज की क्वालिटी में, उसके गुण में, उसकी विशेषता में सकारात्मक परिवर्तन या विकास होगा. फॉर मेनी डेकेड्स अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट was measured only in terms of its economic growth. मतलब कई दशाब्दियों तक देश का जो आर्थिक विकास था उसको नापने का मापदंड सिर्फ आर्थिक विकास होता था. This means that the bigger the economy of the country, the more developed it was considered. तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, बड़ी अर्थात जिसका जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद जितना ज्यादा होगा वो अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी होगी और वो उतनी विकसित मानी जाएगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक. डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड human development as development that enlarges people's choice and improves their life. ठीक? तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है या इसकी जो अवधारणा है, इसका प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था. तो डॉक्टर हक जो थे उन्होंने मानव विकास की अवधारणा में, या मानव विकास की अवधारणा उनके हिसाब से क्या थी कि डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइस. ऐसा विकास जो व्यक्ति की चॉइस को, उसके चुनने की क्षमता को
बढ़ाता है एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ। अर्थात जब विकास हो, ऐसा विकास जो व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाता है, उनकी जिंदगी को बढ़ाता है, उनके चुनने की क्षमता को बढ़ाता है, तो उसे हम मानव विकास कहते हैं। अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग लाइफ। अर्थात एक हमारा जो मीनिंगफुल लाइफ होता है, जिसमें कुछ उद्देश्य होता है, जिसका कुछ महत्व होता है, वो सिर्फ लंबा जीवन या हम उम्र से नहीं नापते हैं, हमने कितना विकास किया, कितना समाज को दिया, इससे नापते हैं। इट मस्ट बी अ लाइफ विथ सम पर्पस। मतलब ए मीनिंगफुल लाइफ इज अ लाइफ विथ सम पर्पस। उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। पीपल मस्ट बी हेल्दी। तो उद्देश्य के साथ साथ क्या है? पीपल शुड बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड फ्री टू अचीव देयर गोल। मतलब मीनिंगफुल लाइफ का मतलब सिर्फ लंबा जीवन नहीं होता है, इसमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या है कि व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। वो जो भी क्षमताएं उसके अंदर है, जो टैलेंट है, उसको विकसित होने के उसको अवसर मिलने चाहिए। ही कैन पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। समाज में उसे शामिल होने का, समाज के क्रियाकलापों में शामिल होने का उसे अधिकार होना चाहिए। एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल। और इसके साथ साथ वो जो भी पाना चाहता है, उसका जो लक्ष्य है, उसको यदि वो पाने के लिए स्वतंत्र है, तभी उस समाज को हम विकसित समाज की श्रेणी में रखते हैं, या तभी हम कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspects of human being। ठीक, कौन कौन से हैं? लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, हैविंग एनफ मीन्स टू एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अर्थात मानव विकास तभी होगा जब व्यक्ति एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, उसे ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं हो, उसके पास एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर हो। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन एनलार्जिंग देयर चॉइसेस। तो व्यक्ति की जो चुनाव की क्षमता है वो कब बढ़ेगी? जब उसकी कैपेबिलिटी में वृद्धि होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका एजुकेशन अच्छा होगा, उसके पास संसाधन होंगे, तभी वो चुनाव कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन वो निरक्षर है, तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है। वो चाहता है इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की है, या उसने एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं की है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, उसे किसी भी कारण से पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको विकसित नहीं मानेंगे, तब ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अर्थात हम ह्यूमन डेवलपमेंट के किस आधार पर नापते हैं, कौन कौन से स्तंभ हैं। सो दिस 4 पिलर्स आर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो इक्विटी या समानता जिसको हम कहते हैं, इट रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। अर्थात समाज में समानता कब होगी? जब जो भी संसाधन है, जो भी अवसर है, वो सबके लिए बराबरी से उपलब्ध हो। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी या जिसको धारणीयता कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर?
कि जो अवसर है वो समान रूप से सदैव उपलब्ध होने चाहिए और उन अवसरों का या संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे या उनको कम अवसर मिलेगा। द थर्ड इज प्रोडक्टिविटी। Productivity here means human labor productivity और productivity in terms of human work। मतलब यहाँ हम उत्पादन का मतलब किसी वस्तु के उत्पादन से नहीं लेते। यहाँ उत्पादन का मतलब है कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, अर्थात मनुष्य काम करने में कितना सक्षम है, हम कितना श्रम अर्थव्यवस्था के विकास में ला सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और प्रोडक्टिविटी तभी संभव है जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, पढ़ा लिखा होगा और उसके पास अपॉर्चुनिटीज होगी। देन फोर्थ इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव पावर टू मेक चॉइसेस। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण करना। तो हम सशक्त कब होंगे? जब हमारे पास चुनाव करने के अवसर होंगे। और ये चुनाव के अवसर हमें कब मिलेंगे? जब हम में स्वतंत्रता होगी, हमारे पास क्षमता होगी, तभी हम चुन पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 4 जॉब का ऑफर आया, तो आपको एक चुनना है, तो आप चुनने में सक्षम कब होंगे? जब आप में कैपेबिलिटी होगी। यदि आप सक्षम नहीं है तो जो जॉब मिलेगा उसी को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन या मान लीजिए आपके पास 4 जॉब का ऑफर आया, आप कैपेबल है चारों में से कोई एक जॉब चुनने की, लेकिन आपके पास चुनने की फ्रीडम नहीं है, आपके ऊपर बंधन है समाज का या घर का कि आपको यही पर्टिकुलर जॉब चुनना है, तो ऐसे में आपके पास फ्रीडम नहीं है। तो एम्पावरमेंट में दोनों होना चाहिए। देयर शुड बी पावर टू मेक चॉइसेस एंड देयर शुड बी freedom and capability to choose any of the choice. Then the next topic is approaches to human development। मतलब हम कैसे human development को किन तरीकों से नापते हैं। तो there are 4 important approaches। First is the income approach, then the welfare approach, then third is minimum needs approach and the fourth is capability अप्रोच। तो इन 4 तरीकों से हम मानव विकास को नापते हैं। व्यक्ति की इनकम कैसी है इसके आधार पे हम नापते हैं, उसका जन कल्याण या उस समाज में स्वास्थ्य कल्याण की सुविधाएं कैसी है इसके हिसाब से नापते हैं। कभी हम व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है कि नहीं, इस हिसाब से नापते हैं। और चौथा तरीका होता है कि व्यक्ति कितना कैपेबल है, इस हिसाब से हम नापते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब अगला है कि हमने देख लिया पिलर्स तो हैं, कैसे अप्रोचेस है, लेकिन नापे कैसे हम, किस तरीके से, किन तरीकों से ये ह्यूमन डेवलपमेंट नापा जाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। मतलब मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों के लिए जो नापा जाता है, जो गणना की जाती है, वो किस पे आधारित होता है? स्वास्थ्य सुविधाओं पे, शिक्षा पे और संसाधनों की उपलब्धता पे। द इंडिकेटर चूजन टू एसेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को हम किससे नापते हैं? जीवन प्रत्याशा से। या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति या एक बच्चा जो जन्म लेता है, एवरेज रूप से कितने साल तक उसके जीने की उम्मीद की जा सकती है। जैसे जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे उस समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 30 साल की थी। तो यदि किसी व्यक्ति की 30 साल के बाद मृत्यु होती थी
किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि 30 साल के बाद होती थी तो लोग कहते थे अपनी पूरी जिंदगी इसने जी ली। अब वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ बढ़कर 60-65 साल हो गई। तो ये कब संभव होगा? जब हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेंगी, लोग तरह तरह की बीमारियों पर काबू पाएंगे, लोगों को स्वस्थ जीवन जीने मिलेगा, तभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी means that people have a greater chance of living longer and healthier life. जीवन प्रत्याशा जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी व्यक्ति उतना लंबा और उतना स्वस्थ जीवन जी सकता है। Then the adult literacy rate and the gross enrollment ratio represent access to knowledge. अब दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा था? एजुकेशन या नॉलेज। तो जो नॉलेज है ये किस पे नापा जाता है? पहला तो एडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब वयस्क व्यक्तियों की साक्षरता की दर कितनी है, और दूसरा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि जनसंख्या प्रति 1000 जनसंख्या पर स्कूलों में कितने बच्चों का एनरोलमेंट है। ये दोनों इस बात को दर्शाते हैं कि समाज में एजुकेशन की स्थिति क्या है। Access to resources is measured in terms of purchasing power in US डॉलर। और तीसरा फैक्टर क्या हमारा? रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को हम किस में नापते हैं? परचेजिंग पावर में, हमारी क्रय शक्ति में, हम कितना खरीद सकते हैं, इस हिसाब से हम रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी को नापते हैं। और परचेजिंग पावर किस में नापते हैं? यूएस डॉलर में। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव सूचकांक जो निकाला जाता है वो इन्हीं तीनों मापदंडों के आधार पर या मानव विकास के आधार पर निकाला जाता है। Each of these dimensions is given a weightage of 1/3. The Human Development Index is sum total of the weights assigned to all these dimensions. तो जब कैलकुलेशन करते हैं हम तीनों बेसिक के आधार पे, तो हम क्या करते हैं? हर बेसिक, जैसे एजुकेशन है तो उसको वेटेज देते हैं 1/3 के हिसाब से, रिसोर्सेस है उनको वेटेज दिया, और फिर उनको जोड़कर हम 10 में निकालते हैं। द क्लोजर इज द स्कोर टू 1, द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब हम एक संख्या 1 के जितने नजदीक होंगे, 0 to 1 में इनकी काउंटिंग होती है, तो एक संख्या के जितने नजदीक होंगे उतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल होता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास सूचकांक जो है ये मानव विकास की क्या स्थिति है इसको नापता है। दूसरा टर्म है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। पहला क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या कमी रह गई, व्हाट इज द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके आधार पे हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब हमने ये पढ़ लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, कौन कौन से इसके स्तंभ है, कैसे नापते हैं, कौन कौन से आधारों पर नापा जाता है। अब इस आधार पर हमको देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का सिनेरियो है या कैसे मापा जाता है। सो इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंटरेस्टिंग। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। जनरली हमको क्या लगता है, जो देश जितना बड़ा होगा, जिसकी आमदनी जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इनका वास्तविक रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कोई संबंध नहीं है। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अक्सर ये देखा गया है कि जो छोटे देश हैं
जिनकी अर्थव्यवस्था छोटी है, वो भी मानव विकास में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से काफी आगे हैं। Countries can be classified into 4 groups on the basis of human development scores earned by them। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनको दिया गया है, मानव विकास सूचकांक जो दिया गया है, उसके आधार पर देशों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। फर्स्ट इज वेरी हाई, सेकेंड इज हाई, थर्ड इज मीडियम एंड फोर्थ इज लो। तो वेरी हाई मीन्स the development index is closer to 1, एक के वो बहुत नजदीक होते हैं। So development index are those which have a score over 0.800। This group includes 59 countries। तो जिन देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर 0.800 से ज्यादा होता है, उन्हें हम अति विकसित देश कहते हैं। द सेकेंड इज हाई लेवल। सो हाई लेवल में 53 देश हैं। इनका जो इंडेक्स होता है वो 0.701 से 0.799 के बीच में होता है और इसमें लगभग 53 देश है। तीसरा ग्रुप है मीडियम देशों का, जिनका डेवलपमेंट 0.550 से 0.770 के बीच में होता है। और चौथा है कम विकसित देश या कम सूचकांक वाले देश, जिनमें 38 कंट्रीज हैं। ये वो देश है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.59 से नीचे होता है। तो इस तरह से आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किस तरह से हाई जो देश है उनका इंडेक्स क्या है या उनमें कितने देश शामिल है। इसी तरह से दूसरा हमें देखना है कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से दुनिया के कौन से देश टॉप रैंक में है। दुनिया के सबसे 10 टॉप रैंकिंग देशों को हमको देखना है। तो इसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, ये 10 देश ऐसे हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो some very interesting results. The political environment of the country and the amount of freedom people have is also important. तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुलना करते हैं तो ये भी पाया जाता है कि जिस देश में राजनीतिक वातावरण बहुत अच्छा होता है या जहां लोगों को फ्रीडम है, जहां लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने की सुविधा है, वहां पर मानव विकास ज्यादा होता है और जिन देशों में तमाम बंधन होते हैं वहां मानव विकास बहुत कम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। यदि आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद।